जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राहुल मैथ। 10वीं के सभी छात्र छात्रा ये वीडियो देखें और अपना एग्जाम में 2 नंबर पक्का करें, वो भी मैथ में। ये टॉपिक जो है हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, हर शिफ्ट में पूछा जाता है कि सिद्ध करे √2 3 प्लस √2 1/√2 अपरिमेय संख्या। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा तो एग्जाम ही नहीं होगा मैट्रिक का। चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सिद्ध करते हैं वो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले हम √2 करेंगे, फिर 3 प्लस √2 करेंगे, फिर 1/√2 करेंगे। तीनों को हम 3 भाग बना लेते हैं। पहले यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस √2 हो जाएगा और यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जो हम बोलेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें लिखेंगे नहीं, सिद्ध कर देंगे। यानी कि पूरा सिस्टम तरीका से बता देंगे, लिख देंगे। जो सॉल्व करना होगा उतना करेंगे और उसके बाद हम बोलेंगे तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं पहले √2 से। देखिए यहाँ पे सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। खैर ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करना है, इसको हम मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। अब एग्जामिनर नहीं मान रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो ले भाई मान ले तू ही कि परिमेय है, तो माना। यहाँ पे लिखेंगे माना। माना √2 बराबर परिमेय संख्या है। √2 बराबर परिमेय संख्या है, पूरा लिखेंगे आप। यहाँ पे √2 बराबर परिमेय संख्या है तो √2 का √2 लिखेंगे और बराबर में p/q लिख सकते हैं कि नहीं। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे √2 बराबर हम p/q लिख दिए। अगर सिंगल संख्या पूछा जाता है, √2 √5 √7 रूट कुछ भी पूछा जाता है, तो हमें करना है कि यहाँ पे लिखना है स्क्वायर बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ हम यहाँ पे वर्ग करेंगे, यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे बराबर में। बराबर में करेंगे यहाँ पे p/q का होल स्क्वायर। क्या करेंगे? p/q का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा √2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2, और बराबर है तो बराबर कर देंगे, और p/q का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है वो देखिए, इसको और इसको कैंचिया गुना कर देंगे, लेकिन कैंचिया गुना एक का करेंगे। यहाँ पे q स्क्वायर है, यानी कि q यहाँ पर 2 है, एक q को हम इधर भेजेंगे, यानी कि 2q बराबर में हो जाएगा p स्क्वायर बटे q। अब यहाँ पे मामला सेट हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। उसके बाद क्या करना है देखिए, इसके बाद लिखना होता है चूंकि 2q एक पूर्णांक है, क्योंकि 2 और q एक पूर्णांक है। यहाँ पे 2 पूरा पूरा अंक है, q पूरा पूरा अंक है, तो इसीलिए हो जाएगा 2q एक पूर्णांक है, चूंकि 2q एक पूर्णांक है। उसके बाद लिखना है, यहाँ पे बच जाएगा क्या, p स्क्वायर बटे q। ये दोनों कटेगा, कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये चर और ये अलग अलग चर है, जिस कारण से ये भिन्न है। जिस कारण से ये भिन्न है और ये क्या है, पूर्णांक है। तो लिखना है 2q एक पूर्णांक है। उसके बाद लेकिन p स्क्वायर बटे q में कोई उभयनिष्ठ नहीं होने के कारण यह भिन्न है। उभयनिष्ठ का मतलब इसमें से कोई कॉमन नहीं है, जिस कारण से ये नहीं कटा। इसीलिए p स्क्वायर और q में कोई कॉमन नहीं होने के कारण, नहीं कटने के कारण यह भिन्न है, यह भिन्न है। इसीलिए इसीलिए का चिन्ह देंगे पूर्णांक। इसीलिए पूर्णांक बराबर पूर्णांक बराबर न है भिन्न के। क्या है, ऐसा लिख देंगे, इसीलिए पूर्णांक बराबर न है भिन्न के। उसके बाद लास्ट में अतः हम जो माने थे वह गलत है, वास्तव में √2 अपरिमेय संख्या है। एक इस टाइप का सिद्ध हो चुका है। इसको आप कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को बैक करके देख के लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये हो गया खत्म। उसके बाद हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा 3 प्लस √2। इसको क्या करेंगे, इसको भी वही करेंगे। मान ले भैया तुझको लगता है कि अपरिमेय नहीं है, इसको मान लेंगे कि परिमेय है, इसको ही मान लेते हैं परिमेय है। √2 बराबर परिमेय। √2 बराबर क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पे लिख देंगे माना √2 बराबर परिमेय संख्या। यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग, जैसे जैसे बता रहे हैं उससे लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 3 प्लस √2 बराबर परिमेय संख्या। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 प्लस √2 करेंगे, बराबर है तो बराबर करेंगे। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमें परिमेय को अलग करना है और अपरिमेय को अलग करना है। क्या करना है, परिमेय को अलग और अपरिमेय को अलग। एक साइड परिमेय करना है, एक साइड अपरिमेय करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √2 है, √2 को वैसे ही रहने देंगे। बराबर है तो बराबर p/q। यहाँ पे 3 को हमने नहीं लिखे हैं, 3 यहाँ पे क्या है, प्लस में है।
और ये बराबर है। बराबर के उधर 3 को भेजेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा माइनस में, तो p/q माइनस 3। अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए क्या करना है। अब ये समीकरण सॉल्व हो गया, यहाँ से अपन कहानी लिखना है। मेन तो इसमें कहानी है जो कि आपको दिमाग में बैठाना होगा, याद करने से कुछ नहीं होगा कि टू क्यू पूर्णांक है, याद करेंगे टू क्यू टू क्यू टू क्यू टू क्यू, देखने कुछ नहीं होगा। दिमाग में बैठाना है कि ये क्या है, ये क्या है, वैसे करके तब हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना क्या है, √2 यहाँ पे आ गया, लिखना है चूंकि चूंकि √2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, √2 अपरिमेय संख्या है तथा p और 3 पूर्णांक है, तथा p और 3 पूर्णांक है, और हम जानते हैं पूर्णांक का घटाव हमेशा पूर्णांक ही होता है। पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो p-3 एक पूर्णांक है, और और q भी एक पूर्णांक है, और q भी एक पूर्णांक है, और q भी एक पूर्णांक है। यहाँ पे हम स्क्वायर किए थे जिस कारण से भिन्न बना था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यानी कि ये पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2 अपरिमेय संख्या है तथा p 3 और q तीनों पूर्णांक है, और हम जानते हैं पूर्णांक के जोड़ घटाव गुना भाग करने से पूर्णांक ही आता है। इसीलिए इसीलिए p-3/q एक पूर्णांक होगा। p p-3/q एक पूर्णांक होगा। अतः अतः नहीं, इसीलिए इसीलिए अपरिमेय अपरिमेय इसीलिए अपरिमेय बराबर न है कथी, पूर्णांक के। अपरिमेय पूर्णांक कहीं बराबर हो सकता है मेरे भाई, नहीं हो सकता है। तो अपरिमेय बराबर न है पूर्णांक के, अतः हम जो माने थे वह गलत है। वास्तव में 3 प्लस √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और लास्ट वाला आ जाता है 1/√2। 1/√2 को ही मान लेंगे हम परिमेय। अब उसको विश्वास नहीं है, 2 को सिद्ध कर दे, उसको विश्वास नहीं है। 10 साल से मैट्रिक एग्जाम कब से चल रहा है, लाखों साल पहले से, जब से चलो, हमसे क्या मतलब। उस दिन से कुछ विश्वास नहीं हो रहा है कि 1/√2 अपरिमेय है। तो ले भाई, तू मान ले कि परिमेय है, हम बोल रहे हैं परिमेय है, ले, बाद सीधे हम करबे करेंगे। यहाँ पे 1/√2 बराबर परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या करेंगे, √2 बराबर सॉरी 1/√2 बराबर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 1/√2 बराबर p/q, 1/√2 बराबर p/q कर देंगे। अब इसके बाद हमारा क्या मामला होगा वो देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक लोचा है, यहाँ पे एक आ गया। अगर एक के जगह पर कुछ और आता ना तो हम आसानी से सिद्ध कर देते, लेकिन इसका भी करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। पहले हम 1/√2 को हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। ये परिमेयकरण आपको यहाँ ही कर लेना होगा, लेकिन नहीं, यहाँ भी कर सकते हैं परिमेयकरण। तो 1/√2 का परिमेयकरण हम करेंगे इधर। तो कहाँ करें, 1/√2 का परिमेयकरण करेंगे, यानी कि ऊपर से भी √2 से गुना और नीचे भी √2 से गुना। तो क्या आ जाएगा, √2/2। परिमेयकरण करने से क्या आ जाएगा, √2/2। तो क्या लिख देंगे, √2/2 बराबर p/q। यहाँ पे क्या लिख दिए, √2/2 बराबर p/q। अब यहाँ पे देखिए, इसका कैंचिया गुना करेंगे, इसका क्या करेंगे, कैंचिया गुना करेंगे। सबका नहीं करेंगे, बस इसको इससे कर देंगे, बस इसको इससे कर देंगे, यानी कि √2 बराबर 2p/q। अब समीकरण हल हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे भी कहानी लिखना है। कहानी क्या लिखेंगे, चूंकि √2 अपरिमेय संख्या है, चूंकि √2 अपरिमेय संख्या है, उसके बाद सेम कहानी यहाँ वाला आ गया। यहाँ पे माइनस किए थे, यहाँ पे घटाए थे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे घटाए थे, यहाँ पे गुना किए हैं। तो सेम कहानी वही वाला दर्शा देना है। दो पूर्णांक है, p पूर्णांक है, तो 2 और p को गुना करेंगे तो हमेशा पूर्णांक ही आएगा। और 2 पूर्णांक का भाग परिमेय संख्या होता है या पूर्णांक होता है। 2 पूर्णांक का भाग परिमेय होता है या पूर्णांक होता है। परिमेय भी लिख सकते हैं, पूर्णांक भी लिख सकते हैं, कोई भी चलेगा। उसके बाद हमारा पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 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 मेरे भाई, सॉरी हो गया। यहाँ पे एक बहुत बड़का गलती हो चुका है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे अपरिमेय बराबर न है परिमेय लिखा गया है, यहाँ पे परिमेय। थोड़ा ध्यान से उतर चुका था कि दो पूर्णांक का भाग हमेशा परिमेय होता है। क्या होता है, दो पूर्णांक का भाग हमेशा परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। यह ध्यान रखना है, थोड़ा गलती हो गया, सॉरी।
तो दो पूर्णांक का भाग हमेशा परिमेय होगा। तो यहाँ पे क्या है, दू एक पूर्णांक है, पी एक पूर्णांक है, क्यू एक पूर्णांक है। दो पूर्णांक का गुना हमेशा पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे दो पी एक पूर्णांक है, क्यू भी एक पूर्णांक है। तो दो पी में क्यू से भाग देंगे तो हमारा परिमेय संख्या प्राप्त होगा। और यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि रूट दो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अपरिमेय बराबर न है परिमेय के लास्ट में। अपरिमेय बराबर न है परिमेय के, अतः हम जो माने थे वह गलत था। वास्तव में 1/√2 परिमेय संख्या है। और इसके लिए एक बार दिल से सॉरी मेरे भाई, माफ कर देना, गलती हो गया, थोड़ा ध्यान से उतर गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया जिस कारण से। तो कोई बात नहीं, आप इसको बस पूर्णांक की जगह पे परिमेय कर लेना है, हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही आसानी तरीका से समझ में आ गया होगा और सिद्ध करना सीख जाएंगे। बस खाली दिमाग में रखना है कि कैसे कैसे लिखना है, क्या करना है, नहीं करना है। बस समीकरण को आपको ध्यान रखना है। एक पट्टी परिमेय कर देना है, एक पट्टी अपरिमेय कर देना है, बस यही करना है। एक पट्टी पूर्णांक कर देना है, यानी कि दोनों को अलग अलग कर देना है। बस मेल नहीं खाना चाहिए, मेल खाया कैसे, जो अपरिमेय है ही है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।